हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब शुरू होता है? अक्टूबर 1940 में। इट वाज नॉट मास मूवमेंट। ये मास मूवमेंट नहीं होती है बट लिमिटेड प्रोटेस्ट। ये लिमिटेड प्रोटेस्ट है। ये कब की बात है? जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही होती है। सेकेंड वर्ल्ड वार में कांग्रेस को, लीडर्स को, इंडियन लोगों को पूछने के बगैर इंडियंस को बोला था कि आप ब्रिटेन की तरफ से लड़ोगे। तो उसके रिएक्शन में इंडियंस कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया था और फिर सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर दिया 1940 में। इट वॉज नॉट मास मूवमेंट बट लिमिटेड प्रोटेस्ट लॉन्च गांधी जी अक्टूबर 1940 में। यहाँ पर गांधी जी ने लॉन्च किया था अक्टूबर 1940 में। एम क्या था? टू अफर्म द राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड शो अपोजिशन टू इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वार सेकेंड विदाउट इंडियन कंसेंट। इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियन लीडर्स, विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियन पीपल, बोला था कि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। उसके ऑपोजिशन में इन्होंने क्या किया था? इंडिविजुअल सत्याग्रह को चलाया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह को, मूवमेंट को चलाया था। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे। सेकंड सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू। थर्ड सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 अंग्रेज लेकर आते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में, क्रिप्स मिशन 1942 लाया जाता है। इसमें ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 टू 45 वर्ल्ड वार चल रही होती है। इस टाइम ब्रिटेन नीडिड इंडियन सपोर्ट। ब्रिटिशर को इंडिया की सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा टू इंडिया में इन मार्च 1942 में भेजा विद कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल देकर। अब प्रपोजल्स क्या थे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? डोमिनियन स्टेटस विल बी गिवन आफ्टर वार। दोबारा से वो डोमिनियन स्टेटस आ गया कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे वार के बाद। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी क्रिएटेड। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट करेंगे जिसमें ऑन विच ओनली इंडियन विल प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। सिर्फ इंडियंस होंगे जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। थर्ड, एन ऑल इंडिया फेडरेशन विल बी एस्टेब्लिश। ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा। और फोर्थ, प्रिंसली स्टेट्स विल आल्सो बी गिवन ए प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट इट विल be not binding on them to join constituent assembly. And fifth, if any province does not want to join union, it will have the right to do so. अब इसका रिएक्शन क्या होता है? कांग्रेस रिजेक्टेड। अब क्रिप्स मिशन को भी कांग्रेस क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। डिड नॉट वांट डोमिनियन स्टेटस, क्या हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। एंड कंट्रोल ऑफ डिफेंस, और डिफेंस का कंट्रोल भी हमारे पास होना चाहिए। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया। वांटेड सेपरेट पाकिस्तान, इसको सेपरेट पाकिस्तान बनाना था। अपोज्ड सिंगल यूनियन को अपोज किया। एंड हिंदू महासभा, सिख, लिबरल्स, इन्होंने भी क्या किया? इसको अपोज किया, क्रिप्स मिशन को। गांधी जी कॉल्ड इट, किसको? गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला? क्रिप्स मिशन को क्या बोला कि ये क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है।
क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है कि हमने डोमिनेंट स्टेटस तो कब का मांगा था, तब तो आपने दिया नहीं। तो अब क्या मांग रहे हैं हम, अब हम पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अब हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। ये क्या हो चुका है, पोस्ट डेटेड चेक, इसको इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक बोला कि अब हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चलाया जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई जाएगी 1942 से 44 तक चलेगी। काजिज, इसकी क्या वजह थी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने की? ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट गिविंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया, इंडिपेंडेंस इंडिया को के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो नहीं मान रही थी। सेकंड, अगस्त ऑफर जो लाया था, अगस्त ऑफर एंड क्रिप्स प्रपोजल, ये दोनों क्या थे, वर नॉट सफिशिएंट फॉर इंडियंस। इन दोनों में क्या था, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, लेकिन अब इंडियंस क्या मांग रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, पूर्ण स्वराज मांग रहे थे। डिमांड एंड ऑब्जेक्टिव, डिमांड क्या थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इमीडिएट एंड करना चाहते थे ब्रिटिश रूल को इंडिया से, इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गांधी जी ने। सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट, एक इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी थी। अब 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट को बॉम्बे में एट ग्वालिया टैंक मैदान, आज जिसको अब क्या बोला जाता है, नॉन एज अगस्त क्रांति मैदान। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट फर्स्ट टाइम सुजेस्ट की गई थी कहाँ पर, फर्स्ट टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट सुजेस्टेड इन वारदा रेजोल्यूशन, वारदा रेजोल्यूशन में ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कब, 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को वारदा रेजोल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट के सुजेशन दिया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट चलानी चाहिए। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कब की गई, 8 अगस्त 1942 को। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्या किया, पास किया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। अब यहाँ पर स्लोगन क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का, डू और डाई, करो या मरो, कॉइन्ड बाय महात्मा गांधी। ये स्लोगन कॉइन किसने किया था, महात्मा गांधी ने। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, अब इस क्विट इंडिया मूवमेंट का गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा, इस क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था, अरेस्ट ऑफ ऑल मेजर कांग्रेस लीडर्स, जितने भी मेजर कांग्रेस लीडर्स थे उन सब को अरेस्ट कर लिया। एंड suppressed brutally leading to death, imprisonment and widespread violence होना शुरू हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया इट इलीगल, न्यूज़पेपर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर बैन्ड। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट 3 फेसेस में चली थी, क्विट इंडिया मूवमेंट 3 फेसेस में चली थी। सबसे फर्स्ट फेज क्या, अर्बन रिवोल्ट। फर्स्ट रिवोल्ट कहाँ हुआ, अर्बन में। अर्बन में इमीडिएट स्ट्राइक्स हुई, जब क्विट इंडिया मूवमेंट लाया गया इमीडिएट स्ट्राइक्स हुई, हड़ताल की गई इन मेजर सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ में। गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट है अरेस्टेड लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको अरेस्ट कर लिया। फर्स्ट फेज अर्बन में हुआ, मेजर सिटीज़ में हड़ताल की गई। सेकंड फेज कहाँ, सेकंड रिवोल्ट, सेकंड फेज कहाँ शुरू होता है, रूरल में। रूरल में पीजेंट्स सेकंड फेज चलाते हैं, सेकंड फेज मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाते हैं। पीजेंट्स जो हैं वो जुड़ते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, लोकल लीडर्स जो हैं वो खड़े होते हैं। लोकल लीडर्स ये सभी क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं।
पैरेलल, अब सेकंड फेज में पैरेलल गवर्नमेंट को सेटअप किया गया था। सेकंड फेज क्विट इंडिया मूवमेंट, सबसे पहले बालिया यूपी में लीडर चिट्टू पांडे, तमलुक बंगाल में लीडर सतीश सावंत, सतारा महाराष्ट्र में लीडर नाना पाटिल एंड वाई.डी. चरण। और थर्ड फेज जो चला था, तीसरा फेज जो चला था वो अंडरग्राउंड रिवोल्ट था, अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस। अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस मूवमेंट शिफ्टेड टू मोर सीक्रेट एंड ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड स्ट्रगल होना शुरू हुआ। लीडर्स कौन कौन से थे? अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण लेड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। इसमें उषा मेहता शी ran an underground radio station at बॉम्बे। इसके बाद CR फार्मूला लेकर आते हैं 1944 में। CR फार्मूला लाया जाता है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? CR फार्मूला 1942 से लेकर 44 तक क्या हो रहा था? कम्युनल डेडलॉक चल रहा होता है, किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 1942 से के बाद क्या हो रहा है? कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच दूरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही होती हैं। आवर डिमांड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिमांड हो रही होती है। टू ब्रेक दिस डेडलॉक, इस डेडलॉक कम्युनल डेडलॉक को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक दिस डेडलॉक, सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी बोला जाता है, ये सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, प्रपोज्ड ए कंप्रोमाइज फार्मूला इन 1944। ये कंप्रोमाइज फार्मूला लेकर आते हैं 1944 में, जिसको बोला जाता है कॉल्ड CR फार्मूला और राजा जी फार्मूला। इसमें मेन प्रोविजंस क्या होते हैं CR फार्मूला में? CR फार्मूला मेन प्रोविजंस क्या है? फर्स्ट, ए कमीशन एस्टैब्लिश, एक कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा जो क्या करेगा? टू डिटरमाइन करेगा विच एरियाज आर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, कौन कौन से एरियाज जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं। इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वहाँ पर क्या करवाया जाएगा? प्लेबिसाइड करवाया जाएगा, विल बी हेल्ड ऑन इशू ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिमांड के ऊपर प्लेबिसाइड करवा के क्या किया जाएगा? इफ पीपल वोट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, अगर लोग वोट करते हैं फेवर ऑफ पाकिस्तान की के फेवर में, देन पाकिस्तान शुड बी गिवन, फिर पाकिस्तान जो है वो दिया जाएगा। फोर्थ, देयर वुड बी कॉमन सेंटर, एक कॉमन सेंटर होगा, कॉमन सेंटर होना चाहिए, किसके लिए? विच विल कंट्रोल, जहाँ से कंट्रोल किया जाएगा डिफेंस को, कॉमर्स को एंड कम्युनिकेशन को, इसमें कॉमन सेंटर होगा। गांधी जी और जिन्ना, इस मामले पर ये जो प्रोविजंस दिए जाते हैं 1 2 3 4, इसके ऊपर गांधी और जिन्ना के बीच क्या होता है? टॉक होती है, बातचीत होती है, ये दोनों मिलकर बैठकर बातचीत करते हैं। CR फार्मूला के ऊपर 1944 में जिन्ना रिजेक्टेड, इस CR फार्मूले को मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। ही सेड, और उन्हें बोला कि इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होगा वहाँ पर ओनली मुस्लिम्स विल वोट, सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट। ही रिजेक्टेड आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर, ये जो कॉमन सेंटर था डिफेंस के लिए, कॉमर्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इस आइडिया को भी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या होता है? वेवल प्लान लाया जाता है, वेवल प्लान। वेवल प्लान 1945, इसमें वेवल प्लान कब लाया जाता है? 1945 में। 1945 में वर्ल्ड वार सेकंड जो है वो ख़त्म होने वाली होती है। वर्ल्ड वार सेकंड 1945 तक चलती है, 1939 से 45 तक। 1945 में वर्ल्ड वार न्यूरिंग इट्स एंड
ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना के ऊपर डिस्कस करना चाहती है विद इंडियन लीडर्स के साथ। लॉर्ड वेवल, ये कौन है, वाइसराय ऑफ इंडिया है। कौन, लॉर्ड वेवल, वाइसराय ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा, अनाउंस्ड प्लान 1945 में वेवल प्लान को अनाउंस करेगा, जिसको क्या बोला जाता है, वेवल प्लान बोला जाता है। डिस्कस इन शिमला कॉन्फ्रेंस, और ये वेवल प्लान जो है ये शिमला कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा। इसमें क्या क्या प्रपोजल्स थे, फर्स्ट रीस्ट्रक्चर्ड वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या किया जाएगा, रीस्ट्रक्चर कैसे, फर्स्ट पार्ट ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट वाइसराय, जितने भी मेंबर्स हैं वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, काउंसिल में जितने भी मेंबर होंगे, ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट वाइसराय एंड कमांडर इन चीफ, वाइसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर, वुड बी इंडियंस, वो सभी मेंबर्स कौन होंगे, इंडियंस होंगे। बी पार्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी टू कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू हो या मुस्लिम हो दोनों की क्या होगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी काउंसिल में। थर्ड रिप्रेजेंटेशन आल्सो फॉर डिप्रेस्ड क्लास सिख एंड इंडियन क्रिश्चियंस, इनकी रिप्रेजेंटेशन भी होगी काउंसिल में, इनकी रिप्रेजेंटेशन डिप्रेस्ड क्लास सिक्स एंड इंडियन क्रिश्चियन की रिप्रेजेंटेशन भी होगी। ये किसका प्रपोजल था, वेवल प्लान का प्रपोजल था। इंपॉर्टेंट डिसीजन, सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे काउंसिल में, वो उन डिसीजंस को टू बी टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम दोनों को म्यूचुअली बैठकर क्या करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो लेने पड़ेंगे काउंसिल में। गवर्नर जनरल्स रोल क्या होगा, रिटेन्ड कंट्रोल ओवर डिफेंस के ऊपर कंट्रोल होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल होगा एंड कम्युनिकेशन के ऊपर कंट्रोल गवर्नर जनरल्स का होगा। जिना सेट ओनली मुस्लिम लीग कैन नॉमिनेट मुस्लिम मेंबर, ओनली मुस्लिम लीग जो है सिर्फ कैन नॉमिनेट कर सकती है मुस्लिम मेंबर को। इस बात को कांग्रेस ने अपोज किया, कांग्रेस अपोज्ड दिस डिमांड। कांग्रेस अपोज्ड दिस डिमांड कि ऐसा नहीं हो सकता कि क्या ओनली सिर्फ मुस्लिम लीग जो है वो नॉमिनेट करेगी कि इसको मुस्लिम मेंबर को। इस बात को कांग्रेस ने अपोज किया कि ये डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो सकती, इसलिए ये डेडलॉक बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच दोबारा डेडलॉक हो जाता है और शिमला कॉन्फ्रेंस कोलैप्स्ड, शिमला कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।